Good morning students, welcome back in maths class. I hope you all are fine. So today's topic is whole numbers for grade 6 and we are going to start the new exercise, that is 3B. Before starting the exercise, we need to learn some properties of addition. So let us start. The very first property is closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी पे क्या होगा? सपोज हमने ये एज्यूम कर लिया इफ ए एंड बी आर द टू होल नंबर्स, हमने ये मान के चल दिया ए और बी क्या है, होल नंबर्स हैं. देन अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर, जो उनकी एडिशन होगी वो क्या होगी, होल नंबर. एग्जाम्पल ले ले, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14. जहां पर हमने क्या माना, 9 और 5 क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं. जब हमने टू होल नंबर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 14. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ होल नंबर. फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एडिशन में जो नंबर्स हैं वो क्या है, वी कैन कम्यूटेट दैम, मीन्स उसको आगे पीछे किया जा सकता है. लेट अस लर्न हाउ टू डू दैट. इफ ए एंड बी आर द होल नंबर्स, देन हमने क्या करना है, एडिशन की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. फाइन. मतलब ए प्लस बी किया तो भी आंसर सेम आएगा. अगर हमने उसको रिवर्स कर दिया, जो नंबर पीछे था उसको आगे ले आए, बी प्लस ए. बी पीछे था तो बी को पहले लिख दिया और ए को पीछे कर दिया. ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. आंसर आपका सेम ही आएगा एंड दैट विल बी अ होल नंबर. तो क्या आया, हमने एग्जांपल लिया 2 और 5, हमने टू होल नंबर्स मान लिए. ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, पहले 5 पीछे था, अब हमने क्या किया, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 5 को आगे ले लिया और 2 को पीछे रख दिया. ठीक है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 2. जिस तरह से भी करेंगे एडिशन क्या आएगी, सेम आएगी. 7 ही आ रही है. ठीक है, चाहे आप 2 आगे रखो या 5 आगे रखो, यू आर गेटिंग 7 एज अ होल नंबर वेयर 2, 5 and 7 आर होल नंबर्स. फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होगा, कोई भी होल नंबर में आप जीरो ऐड करोगे तो आंसर सेम होल नंबर ही रह जाएगा. तो लेट अस डू दिस. If a is a whole number, then a plus 0 is equal to 0 plus a. आंसर क्या आया, a only. आपके पास a आंसर ही रह जाएगा. फाइन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, वी नीड टू टेक 3 होल नंबर्स. हमने एज्यूम कर लिए, हम a b c क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. सो लेट अस टेक if a, b and c are the whole numbers. हमारे पास 3 होल नंबर्स आ गए तो क्या करेंगे, अब 3 है तो पहले फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे, a प्लस b. हमने अंडर ब्रैकेट रखा, a प्लस b को पहले ऐड करना है. ठीक है, बोर्ड मास पता है ना आपको, पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, प्लस c. और दूसरी तरफ अगर आपने लास्ट 2 नंबर्स को अंडर ब्रैकेट रखा और a प्लस b प्लस c किया तो भी आपका आंसर सेम आएगा. बोर्ड मास में बी जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, बी प्लस सी को आपको पहले सॉल्व करना है. ठीक है, और बाद में प्लस 2 करना था. अब यहाँ पर देखो हमने नंबर्स मान लिए. लेट अस टेक 3 नंबर्स, 2, 3 एंड 5 हमने नंबर्स ले लिए. अब पहले क्या किया, 2 प्लस 3 किया अंडर ब्रैकेट प्लस 5. ठीक है, और दूसरी तरफ क्या किया, हमने 2 को अलग रख लिया, पहले नंबर को अलग रख लिया और लास्ट वाले 2 नंबर्स को अंडर ब्रैकेट कर दिया. ठीक है, क्या किया, 2 प्लस 3 क्या होता है, 5 होता है, प्लस 5 किया. फाइन. क्या आ जाएगा, ये 10 आ गया. 5 प्लस 5 इज 10. बोर्ड मास में सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है. अब दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर 2 है प्लस 3 प्लस 5 है. अब पहले क्या करना है, बोर्ड मास में 3 प्लस 5 किया तो क्या आया आपके पास, 8 आया और इधर 2 है, दैट इज 10 इज इक्वल टू 10 आ गया आंसर. दैट मीन्स क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ ट्रू है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई. दैट मीन्स आपके 2, 3 प्लस 5 जो है होल नंबर्स हैं और ये एसोसिएटिव लॉ इसमें एडिशन प्रूव हो जाता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, बट यू नीड टू लर्न दीज प्रॉपर्टीज फॉर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. Add the numbers and check by
रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स करना है आपको ऑर्डर्स को, मीन्स आपने क्या यूज करना है, कॉम्यूटेटिव लॉ, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर किया था कॉम्यूटेटिव लॉ में, तो वो यूज करना हमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 16,509 प्लस 114, ये आपके पास नंबर है फर्स्ट। तो इसमें क्या किया, यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ हमने यहाँ पर यूज कर दिया। मैंने क्या बोला है कि रिवर्स करके भी चेक करो ऑर्डर को कि क्या वो आंसर सही आ रहा है, सेम ही आंसर आएगा या नहीं आएगा, दैट वी विल बी चेकिंग। तो हमने क्या किया, 16,509 प्लस 140। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, जो नंबर पीछे है वो पहले लिख देंगे और जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड पार्ट पे कर देंगे, ठीक है। अब इनको ऐड किया, 16,509 प्लस 140, जो कि आपके पास 9 प्लस 4 इज 13, 0 प्लस 1 और कैरी था 2, दैट इज 16,623 आ गया यहाँ पर आपको ऐड करके। अब दूसरी तरफ क्या किया, फर्स्ट नंबर आपका ये था, ये पहले लिख लिया 114 और 16,509 बाद में। आपके पास जब ये ऐड किया, यू आर गेटिंग द सेम आंसर, दैट मीन्स ये आपकी, हमने जब रिवर्स किया तो आपके पास आंसर सही आ रहा था, दैट मीन्स इट इज ट्रू कि रिवर्स करने पर आपका आंसर सही आता है। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर सेम क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में भी यू विल बी डूइंग द सेम वे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2,359 प्लस 548। इसमें भी आपने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करना है, यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज 2,359 प्लस 548, ठीक है। अब इसको कॉम्यूटेटिव किया, मतलब जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकेंड नंबर था वो फर्स्ट पे आ गया, 548 प्लस 2,359 बाद में आ गया। अब इसको ऐड करेंगे कॉलम वाइज, तो फर्स्ट नंबर है 2,359 प्लस 548, 8 प्लस 9 प्लस 8 इज 17, यहाँ पर आ गया 5 प्लस 4 9 प्लस 1 इज 10, कैरिड फॉरवर्ड था, फिर 10 में 1 कैरिड फॉरवर्ड हो गया, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 इज 9, तो आपके पास ये आ गया 2,907। अब दूसरी तरफ क्या है, 548 पहले है, ठीक है, सेकेंड नंबर दूसरा है, तो 548 प्लस जो आपका दूसरा वाला नंबर है वो हमें लिख देना है। दूसरा वाला नंबर क्या है आपका 2,359। अब इनको ऐड किया तो यहाँ पर भी आपका 2,907 ही आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव लॉ आपका प्रूव हो रहा है, रिवर्स करने पर आंसर आपका सेम आ रहा है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिन सम्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। आपने रीअरेंजमेंट्स करने हैं, क्या यूज करना है, एसोसिएटिव लॉ। हमने जो एसोसिएटिव लॉ लास्ट में किया था, दैट यू विल बी यूजिंग, मीन्स पहले 2 नंबर का ग्रुप को ऐड किया और थर्ड नंबर बाद में किया, ये आपकी मर्जी है, फर्स्ट 2 नंबर्स को कर सकते हैं या फिर लास्ट वाले सेकेंड और थर्ड को भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट 1 है 953 प्लस 707 प्लस 647। अब सबसे पहले बेटा इजी वे क्या है, हमने चेक करना है कि हमारे पास लास्ट में जीरोस कैसे आ सकते हैं, कौन से नंबर्स को ऐड करें कि हमारे पास जीरोस आ जाए। अब यहाँ पर देखो ये 2 नंबर्स है 707 एंड 647। अब 7 प्लस 7 क्या होता है 14 होता है, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है। तो हमें कोशिश करनी है जिसके लास्ट में जीरोस आ रही है, दैट हमारी कैलकुलेशन से इजी हो जाती है। तो हमने क्या उठाया, फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले कर लिया और जो थर्ड नंबर था उसको बाद में किया। तो 7 प्लस 3 आपको पता है 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को जब हमने ऐड किया 957 प्लस 707, इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये पहले किया, प्लस थर्ड नंबर ने बाद में किया। तो 953 प्लस 707 क्या होता है 1660, और थर्ड नंबर हमने बाद में किया 647। जब हमने इनको ऐड किया 1660 प्लस 647, तो आपके पास 0 प्लस 7 7, 6 प्लस 4 इज 10, 6 प्लस 6 12 और 10 क्वारे था, 2307 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपने अरेंजमेंट्स करने हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप लास्ट वाले 2 नंबर्स भी ले सकते थे, बट मैंने जैसे बोला लास्ट में क्या आपने चेक करना, हमेशा प्रेफर करना है कि लास्ट में आपके पास जीरोस आ जाए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3rd, 15,409 प्लस 278 प्लस 691 प्लस 422।
अब आपके पास 4 नंबर्स इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। आपने अपने आप से अपनी मर्जी से सूटेबल अरेंजमेंट करना है जो आपको इजी लगता हो। अब मैंने आपको क्या बोला, हमने लास्ट में टेंस चेक करने के हमारे कौन कौन से नंबर्स को ऐड करने पर टेंस आ रहा है। देखो ये फर्स्ट एंड इस नंबर को ऐड किया तो हमारे पास 9 + 1 क्या होता है 10 आ रहा है, टेंस में आ रहा है आंसर। इसी तरह से ये नंबर, दिस नंबर एंड दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है लास्ट में 0 आ रही है, ठीक है। तो लेट अस डू द अरेंजमेंट्स। पहले हमने फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ले लिया, 15,409 + 691, ठीक है। इसको पहले ऐड करेंगे, अंडर द ब्रैकेट वी आर राइटिंग। नेक्स्ट वन इज 278 + 422, दैट इज ऑल्सो वी आर राइटिंग अंडर द ब्रैकेट। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया, सो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग, यहाँ पर इसको हमने ऐड करके देख लिया तो हमें क्या मिल रहा है 16,100 मिल रहा है। इन दोनों को जब ऐड किया 8 + 2 10 होते हैं, 7 + 2 is 9 + 1 is 10 हो गए। फिर से 1 कैरेट है, 6 + 4 + 2 is 6 + 1 7, तो आपके पास ये 700 आ रहा है। फाइन, 16,100 + 700 will be 16,800 आपका आंसर आ गया। अपने अरेंजमेंट्स जो है इजी बनाने हैं। ये जो आपको एसोसिएटिव लॉ है ये आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ही है। आपने हमेशा ये याद ध्यान रखना है कि हमारे लास्ट में जो वंस है वहां पर जीरोस कैसे बन सकती है, किन दो नंबर्स को लेके आपकी जीरोस बन सकती है, आपने ध्यान से अरेंजमेंट करना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू इसी का पार्ट 5, फोर्थ पार्ट 5। आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 + 96 + 97 + 98 + 99। अब मैंने क्या बोला, हमने अरेंजमेंट्स करने, इतने सारे नंबर्स को ऐड करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप बना लिए एसोसिएटिव लॉ यूज करके, वी विल बी यूजिंग इट। तो पहले देखो 1 और 99 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 100 आ जाएगा। इस तरह से 2 और 98 को ऐड करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 और 97 का ग्रुप बनाएंगे, ओके। देन 4 और 96 का ग्रुप बनाएंगे। हमने क्या किया, पहले 1 और 99 लिया, क्या हो जाएगा 100। 2 और 98 लिया, दैट इज ऑल्सो 100। D और 97 का ग्रुप बना लिया, लास्ट में 4 और 96 का ग्रुप बना लिया। अब हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, ठीक है। ये सारे 100 100 100 कितनी बार हो गया, 100 + 100 200 + 300 एंड 400। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 400। अदरवाइज इसको सबको ऐड करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक ही कॉलम में आप करोगे। तो ये हमने ग्रुप्स बना के अरेंजमेंट कर दिए सूटेबल। जो हमने चेक क्या करना है, लास्ट में जो हमारी कैलकुलेशन इजी रहे उसी को हमने ग्रुप बनाना है, मतलब जीरोस और हंड्रेड्स को चेक करना है। लास्ट में क्या होना चाहिए जिससे कैलकुलेशन इजी आ जाए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड, ठीक है। पार्ट 1 देखिए, इसको आपने ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है 6,784 + 9,999। अब बेटे देखो हमने क्या किया, 9,900 हमने इसको ब्रेक करना है, 9,999। अब देखो जब हमने इसको 9,999 में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 10,000 आ जाता है, ठीक है। 10,000 आ गया, दैट मीन्स तो हमारे पास 999 किस तरह से आ रहा है, 10,000 - 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा 999। फाइन, तो हमने क्या किया 9,999 की जगह हमने क्या कर देना, ये वाला नंबर लिख देना, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस, 6,784 + 10,000 - 1, क्योंकि 10,000 - 1 जब आप करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, यही आता है। इसी की जगह, इसकी जगह हमने 9,999 की जगह ये वाला फिगर हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है, ओके। 10,000 - 1 करोगे तो आपके पास 9,999 आ जाता है। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना है, व्हाट यू विल बी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ये दोनों नंबर्स को पहले हमने ऐड कर दिया, 6,784 + 10,000, ठीक है। 6,000 + 784 को हमने किया तो क्या आ जाएगा 16,784। अब ये जब ऐड हो गए, बोर्ड मास में पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हमने -1 कर दिया, इसमें -1 किया तो आपके पास क्या आ रहा है 16,783।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो एक ये वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना. आई विल बी गिविंग यू होमवर्क ऑफ द सेकंड पार्ट. इसका जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी योर होमवर्क. दैट्स ऑल.